हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका। आप सभी का स्वागत है मोनिका की किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल के ठरूरा, जो यूपी साइड में बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है। यह ठरूरा काली उड़द से बनाया जाता है। उड़द दाल को हम पहले पीस कर आटे जैसा तैयार कर लेते हैं। उसी आटे से हम ठरूला बनाते हैं। सर्दियों के मौसम में जैनों के यहाँ ठरूला बहुत ही ज्यादा बनाए जाते हैं। यह रेसिपी बहुत ही प्रसिद्ध है। इस रेसिपी में मैंने बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने इसे पूरी तरह से बिना प्याज लहसुन के ही बनाया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने दाल रखी है। इसी दाल से मैंने यहाँ आटा तैयार किया है। यह छिलके वाली दाल का आटा है। मैंने इसे अच्छी तरह से पीस कर पूरी तरह से आटे जैसे बना लिया है। इसी आटे से हम ठरूला बनाते हैं, जो खाने बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। एक बार खाओगे तो सच में मज़ा आ जाएगा। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। उसमें हम डालेंगे हरा धनिया, 2 लाल मिर्ची, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसका पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। अब हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे रखते हैं साइड में। अब हम लेते हैं आटा। यहाँ मैंने लिया है 2 कटोरी उड़द की दाल का आटा। अगर आप चाहें तो इसे 2 कप भी ले सकते हैं। अपने हिसाब की आटा की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके ही डालना है। इसके बाद डालेंगे 2 चम्मच तिल। फिर ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके अलावा हमने जो अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया का पेस्ट बनाया था, वह भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई, जो घर की फ्रेश मलाई है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। फिर आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूँथना है। ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक भी डाला है। यह मैं आपको पहले नहीं बता पाई, क्योंकि उस क्लिप में हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूँथना है। ध्यान रहे आटा ना बहुत सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत नरम। हमें ऐसा आटा चाहिए जैसे हम पूड़ी बनाने के लिए रखते हैं ना। अगर आटा ज़्यादा सख्त बन गया तो बेलते समय थोड़ी सी मुश्किल होती है, और अगर बहुत नरम रह गया तो वो चिपक जाएगा। इसलिए इसे ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। अब थोड़ा सा ऊपर से तेल डालकर आटे को गूँथना है। जितने अच्छे से आटा गूँथा जाएगा, हमारी पूड़ियाँ उतनी ही बेहतरीन और लाजवाब बनेंगी। शायद आप लोगों ने अभी तक तो ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिए। यूपी स्टाइल की ये डिश बहुत ही शानदार लगती है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब आटे को फिर से थोड़ा सा गूँथेंगे। अच्छे से गूँथने के बाद आटे का एक रोल तैयार कर लेंगे। इसी रोल से हम लोइयाँ बनाएंगे। जितनी बड़ी या छोटी लोइयाँ चाहिए, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह से सारी लोइयाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हमने लोइयाँ ना तो ज़्यादा बड़ी बनाई है ना बहुत छोटी। हमने इसे मीडियम साइज में ही बनाया है, जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं। सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लोइयाँ कितनी बढ़िया और बनकर तैयार हुई हैं। अब हम एक लोई लेंगे और उसे बेलेंगे। बेलते समय ध्यान रखें कि ना ज़्यादा मोटी हो ना ही ज़्यादा पतली हो। हमें ऐसी ही कि पूड़ी की तरह मीडियम साइज की ही बेलना है। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है। हम जैनों के यहाँ तो ठंड के मौसम में यह बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है। गर्मा गर्म ठरूला और चटनी के साथ खाओ तो मज़ा ही कुछ और होता है। अब हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं सारी पूड़ियाँ एक ही साइज की हैं, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा ही पतली हैं। अब हम पूड़ियाँ को तलेंगे। हमने कढ़ाई पहले से ही रख दी थी ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए।
अब तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम अपनी पूड़ियाँ डालेंगे। ध्यान रखें पूड़ियाँ को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। अगर आँच धीमी रहेगी तो पूड़ियाँ अंदर से थोड़ी-सी कच्ची रह जाएँगी, इसलिए मीडियम आँच पर ही तलें। एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप पूड़ियाँ तेल में डालें तो उन्हें 1 सेकंड तक बिल्कुल ना छेड़ें। ऊपर से थोड़ा-सा तेल डालते रहें तो पूड़ियाँ अपने आप फूलने लगेंगी। अगर आप उन्हें ज़्यादा छेड़ेंगे तो पूड़ियाँ ठीक से नहीं फूलेंगी, इसलिए पूड़ियों को ज़्यादा नहीं हिलाना है। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ फूली-फूली और बढ़िया बनकर तैयार हो जाएँगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सारी पूड़ियाँ कितनी बढ़िया फूली-फूली बन रही हैं। सारी पूड़ियाँ एक ही साइज़ की हैं, ना ज़्यादा बड़ी है और ना ज़्यादा ही छोटी है। आप खुद देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी और लाजवाब लग रही हैं। हमारे यहाँ तो यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बनती है। ये पूड़ियाँ इतनी क्रंची और क्रिस्पी होती हैं कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगती हैं। मटर टमाटर की सब्जी और हरी चटनी के साथ खाओ तो मज़ा ही कुछ और होता है। यह रेसिपी बिना प्याज लहसुन की बनी है, फिर भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप लोग लहसुन प्याज खाते हो तो आप ऐड कर सकते हो। हमारी यूपी स्टाइल थरूला रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, जय